जय हिंद दोस्तों। मैं सीकर का जो शेखावाटी का किला जिसका नाम देवगढ़ है, जिसको राजा राव देव सिंह ने 1783 ईस्वी में बनवाया था, इस किले की ये बहुत बड़ी खासियत है। आप जो सामने देखोगे कि जो तिरंगा फ्लैग है, इससे भारत का एक ही किला है लाल किला, जिसके ऊपर हमेशा तिरंगा फ्लैग फहरता है। दूसरा शायद यही वो किला है। इससे ये पता चलता है कि यहाँ पता नहीं कितने बाहरी आक्रांता, कितने मुगल आए होंगे, कितने देश के दुश्मन इस देश को लूटने के लिए आए होंगे। लेकिन इस किले की एक जरूरी खासियत है कि ये कभी किसी का गुलाम नहीं रहा, क्योंकि इसकी जो जमीन से ऊंचाई है वो 1200 से लेके 1300 मीटर तक है। तो आप समझ सकते हो कि इतनी हाइट के ऊपर, इतनी ऊंचाई पर आने के लिए दुश्मन को क्या कुछ नहीं करना पड़ा चाहते होंगे। लेकिन साथ ही साथ आप देखोगे, अगर दुश्मन नापाक कोशिश भी करता तो शायद वो कामयाब नहीं होता, क्योंकि यहाँ पर उस समय के जो भी सैनिक रहे होंगे वो यहाँ इतनी जबरदस्त सुरक्षा थी कि अंदर एक परिंदा भी पैर नहीं मार सकता। आप देखोगे कि ये वो जो मेन गेट है, राजा की सुरक्षा को मद्देनजर रखने के लिए आप देखोगे कि मैं थोड़ा नीचे जाके आपको दिखाऊंगा कि ये जो रास्ते थे, ताकि अगर कोई दुश्मन हमारे ही किसी आदमी के लोभ या लालच में राजा की हत्या करना चाहे या ये निर्धारित करे कि वो इस रास्ते से आएंगे, इसीलिए शायद उन्होंने दो रास्ते बनाए थे। साथ में आप देखोगे कि ये जो सामने, इसके अंदर आने के बाद में अगर यहाँ से कोई भी आदमी पीछे मुड़ के देखेगा, या मैं आपको दिखाना चाहूंगा कि आप समझोगे कि रास्ता एक ही है, लेकिन ये रास्ते तो दो बन जाते हैं। साथ में आपको मैं ये भी बताऊंगा कि उस समय में सुरक्षा का, मैं बार बार बता रहा हूं कि जो हमारे पुराने किले उनमें सुरक्षा को बहुत ध्यान दिया गया। इस किले का महत्व ये भी रहा कि दिल्ली से या हमारे भारत के हिस्से से अगर कोई व्यापार का रास्ता अफगानिस्तान, ईरान और इराक तक जो जाता था, वो शायद यहीं से जाता होगा, क्योंकि इस पहाड़ को इस तरह से बनाया गया कि पहाड़ के ऊपर किला की, ताकि कोई भी यहाँ से व्यापारी हमारे यहाँ से जाने के लिए निकलता है तो उसको टैक्स देना पड़े। आप देखोगे कि उस समय की जो आर्किटेक्ट है वो अपने आप में बहुत ही अजीब है। आप देखोगे पत्थर को काट के, और नीचे भी पत्थर, यहाँ उस समय गेट जरूर रहे होंगे, भले ही आज गेट नहीं है, लेकिन ये गवाही देते हैं कि उस समय गेट रहे होंगे। साथ में आपको मैं दिखाऊंगा कि सुरक्षा, हर जगह सुरक्षा को बहुत ध्यान दिया गया। अब आप देखोगे कि अगर यहाँ आके राजा अपनी प्रजा पर या अपनी सेना को जो निर्देश देते थे, वो ये एरिया है। इस एरिया से आप चारों तरफ जो अरावली के पहाड़ हैं उनके ऊपर ये किला है। ये सबसे ऊंची पहाड़ी है अरावली की, और उस समय का जो उनका मंत्रिमंडल रहा होगा, या और वहीं जैसे आज हमारे संसद भवन है या जो भी हमारी सरकार के वो सरकारी दफ्तर हैं, वो कितने भव्य हैं। उस समय में आप देख सकते हो कि इनकी जो पत्थरों पर नक्काशी है, शायद आपको बहुत कम मिलेगी आने वाले समय में, क्योंकि इसकी जर्जर हालात है, ये शायद खत्म हो जाएंगे। आप देखोगे जिसको एक चौखट भी कहते हैं, किस तरह से तराशी गई थी, किस तरह से बनाया गया था। आप साथ में देखोगे कि यहाँ पर जब भी अगर कोई, यहाँ उस समय के जो लोग, जो मंत्री रहे होंगे या जो भी रहे होंगे, उनको यहाँ पर एक विशेष मतलब सुरक्षा घेरे से गुजरना पड़ता था, तभी आप इस गेट में एंट्री कर सकते हो। आप देखोगे कि यहाँ पर भारी भरकम तोपें लगाई गई होंगी, ताकि दुश्मन अगर चाहे तो यहाँ तक न पहुंच सके, क्योंकि दुश्मन को यहाँ से धराशायी करने का करीब करीब 4 से 5 किलोमीटर का एरिया तो आपके बिल्कुल सामने ही है। तो दोस्तों, अभी आपको मैं अंदर ले जाके वो जगह भी दिखाऊंगा जहाँ कभी महाराजा ने अपना दरबार लगाया होगा। भले ही आज ये जर्जर है, लेकिन आज भी सबूत है। आप देखोगे कि अगर किसी
आपातकाल स्थिति में अगर यहाँ से अगर उस समय की मंत्रालय को निकलना पड़े तो एक आप देखोगे नीचे की साइड में एक सुरंग है जिसके अंदर खतरा है। मैं भी नहीं जाना चाहूँगा, न ही मैं किसी को कहूँगा। तो यहीं से वो जो प्रचार होते थे या जो फैसले होते थे, ये वो जगह है जहाँ से महाराजा अपनी पूरी जो भी नेतृत्व होता था इनमें सब में उस समय के चाहे वित्त मंत्री रहे होंगे, रक्षा मंत्री रहे होंगे या विदेश मंत्री रहे होंगे, जो भी उस समय के राजनीतिक लोग रहे होंगे जो इस प्रजा के लिए, वो यहीं पर अपने बैठ कर फैसला करते थे। लेकिन इस किले के एक अपने आप में बहुत बड़ी पहचान ये है क्योंकि शायद कहीं न कहीं इतिहासकारों ने ही हमसे धोखा किया या गलती किया, मैं उन्हीं पर छोड़ता हूँ। इस किले का एक अपने आप आज़ाद भारत में आज भी उस समय जो अखंड भारत था, यहाँ पर कोई भी मुगलिया हुकूमत का कब्जा कभी नहीं हुआ, क्योंकि अगर जहाँ भी उनके कब्जे हुए वहाँ पर आज भी फ्लैग एक शायद अपना जो लाल किला है उसी पर फहराया जाता है, यहाँ पर वो फ्लैग फहराया जाता है। साथ में आपको दिखाऊंगा कि इस आखिरी किले की सुरक्षा के लिए जो बनाई गई जो सैनिकों के लिए, जिसको आप आम भाषा में मोर्चा भी कह सकते हो, ये वो मोर्चा है जिसके ऊपर से अगर आपात स्थिति पैदा हो जाए तो यहीं से एक विशेष प्रकार का झंडा फहराया जाता था, जिसके निशान आज भी है। क्योंकि ये ग्रामीणों ने मेरे को बताया ये वो जगह है जहाँ कभी झंडा जो आपात स्थिति के लिए यहीं से झंडा फहराया जाता था, जिससे पता चलता था कि या तो रियासत के ऊपर कोई खतरा है या रियासत में किसी प्रकार की कोई कमी है। तो उन समाज सेवियों से भी अपील करूंगा कि इसकी देख रेख करी जा, क्योंकि आने वाली पीढ़ियों को आप कुछ नहीं बता पाओगे कि हमारे पास क्या था। क्योंकि यहाँ जब भी कोई आता है तब हमारे उन वीर योद्धाओं की, उन महानतम राजाओं की याद दिलाता है कि वो कितनी उस समय में ऐसी कोई टेक्नोलॉजी भी नहीं थी जो कि इतनी ऊंचाई पर किले बनाए जाएं, फिर भी उन्होंने कोशिश करी कि हम जैसे भी हो हमारे देश को, हमारी माँ भारती को सुरक्षित कैसे रखा जाए। तो साथियों, मैं ये कहना चाहूँगा कि आपने देखा किले की जो ऊंचाई है और जो तिरंगा फ्लैग जो हमारा राष्ट्र की निशानी है, जिसके लिए सर्वे सर्वा देने के लिए सब लोग तैयार हैं, आज भी हैं, कल भी रहेंगे और हमेशा से रहे हैं। सरकार से मेरी अपील है कि इसको किसी सरकारी संस्था के हवाले कराया जा, नहीं तो ये बर्बाद हो जाएगा। और साथ में साथ ही मैं आपको बताना चाहता था, अगर आप भ्रमण करने आते हो तो ज़रूर किले को देख कर जाएं, क्योंकि यहाँ पर अगर आप लोग आओगे तो टूरिज़्म बढ़ेगा। तो मैं मान के चलता हूँ कि इस किले के बारे में भी लोग सोचेंगे। यहाँ के लोग बड़े ईमानदार हैं, क्योंकि मैंने पूछा गांव वालों से कि ये जो नेशनल फ्लैग है इसकी देखरेख कौन करता है, तो एक बुजुर्ग ने मेरे को बताया कि आज तक हमने किसी को फ्लैग के लिए आज तक कहा नहीं कि तुम पैसे दे दो या कुछ भी। आप समझ सकते हो कि 1300 मीटर की ऊंचाई पर आना कोई कम नहीं है। तो दोस्तों, लोकराज 03 में मैंने पूरी कोशिश और ईमानदारी के साथ आपको एक किला दिखाया। अगर आपको अच्छा लगा हो तो कमेंट्स करें, शेयर करें। जय हिंद दोस्तों।